गहरी सांस लेना व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे अपनाकर तथा दैनिक जीवन में इसे शामिल कर हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। इस नियम के आधार पर ही हम लोग अपने शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन काफी आसानी से पहुंचाकर रोग मुक्त और एनर्जेटिक रह सकते हैं। एनर्जी क्या है और सही मायने में इसे कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो के माध्यम से अपने शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के विषय में मैं बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यह हम सभी के अंदर ही मौजूद है। इसे सही तरीके से जानना और जगाना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। ऊर्जा शरीर की हो या हमारे दिमाग का हो, हमारा शरीर और दिमाग का ऊर्जा मिलकर ही हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। ऊर्जा को हम लोग अनेकों तरीकों से, जैसे वर्कआउट करके, अच्छा खाना खाकर या अच्छा विटामिन या टॉनिक लेकर प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मायने में ऊर्जा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि आप अपनी सांस लेने के तरीके को ठीक करना अच्छी तरह से जान लीजिए, जिसे हम लोग श्वास कहते हैं। उसे हम हिंदी में प्राणवायु भी कहते हैं। क्या यही हमारे जीवन का वास्तविक सुख है? सही मायने में मैं जिस ब्रीथिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो यह ब्रीथिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एनर्जी के लिए जितना खाना पानी और जितना वर्कआउट जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक कर लें। डीप ब्रीथिंग या गहरी सांस के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लें कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं और आपके चेहरे में एक गजब तरीके की चमक आ जाती है। इस आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जहां परिवार का 2 या 4 सदस्य बीमार ना हो। हम लोग देख रहे हैं कि आज सारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हम लोगों को जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए वो हमारे फिंगर टिप में ही उपलब्ध है। आज गर्मी काफ़ी लग रही है तो हम लोग एसी लगा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो हमें ठंड लग रही है तो हम रूम में हीटर लगा सकते हैं। यानी दुनिया का हर एक सुख सुविधा की चीज़ें हम लोगों के पास मौजूद है। और आजकल तो स्मार्टफोन से एक बटन दबाते ही आपके घर तक बना बनाया खाना भी पहुंच जाता है। यानी दुनिया का हर एक वस्तु आपके एक फिंगर पे है। लेकिन जरा सोचने की बात यह है कि क्या ये सारी चीजें हमें वास्तविक सुख दे रही है? किसी को अगर और बहुत ज्यादा सुख और आनंद लेने की इच्छा होती है तो वे स्विट्जरलैंड या हिल स्टेशन चले जाते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। लेकिन क्या यह भी हर समय सुख दे सकता है? क्या ये स्थायी सुख हो सकता है? आज प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिधर भी देखो उधर ही लोग काफी संख्या में बीमार होकर आपको भरे पड़े मिलेंगे, जबकि आज ना तो दवा की कमी है और ना ही डॉक्टर्स की कमी है। आज हम लोग आधुनिकता के नाम पर मानसिक अवसाद से भरते चले जा रहे हैं, जबकि हम लोगों के पास सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग अपने सनातन परंपरा से काफी दूर जा चुके हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने तप तपस्या योग और आयुर्वेद के बल पर दीर्घायु और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम लोगों के पास जितना सुख सुविधा मौजूद है, हम लोगों के पूर्वजों के पास नहीं हुआ करता था। यह बात प्राय सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे मुड़कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जरूरी नहीं समझते। क्षणिक सुख पाने के लिए भागते भागते इतना दूर चले गए हैं कि शायद हमें लगता है हम लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं। आइए हम लोग अब बिना देर किए अपने ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों के बनाए नियमों की ओर लौट चले और उसे अपनाते हुए ही इस आधुनिक युग के सारे कार्यों को पूरा करें। जिस तरह एक बच्चे को अगर अपनी माँ से अलग कर दिया जाए और उसे सारे सुख सुविधा दे दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, और जीवित अगर रह भी जाए तो वह शारीरिक और मानसिक बीमार ही बने रहेगा। ठीक वैसा ही हालत आज हम लोगों के साथ हो रही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सही मायने में काफी फायदा होगा, साथ ही साथ समाज और देश का भी विकास संभव है। ठीक उसी तरह के नियमों से मैं सिर्फ एक नियम का ही इस वीडियो में आपके माध्यम से लोगों तक बात करना चाहता हूं, और वह है डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस। डीप ब्रीथिंग या गहरी सांस लेना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे ब्रेन में 4 महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये चारों केमिकल आपकी छोटे सांस यानी सिर्फ छाती तक सांस लेने से
सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये 4 केमिकल या हार्मोन्स हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। डोपामाइन हम लोगों के सोच को ठीक करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और तीसरा सेरोटोनिन, ये हम लोगों का डिप्रेशन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर इसका लेवल लो होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और चौथा केमिकल एंडोर्फिन, ये हम लोगों के पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाता है। इसके खराब होने से शरीर का सारा सिस्टम खराब हो जाता है और सिर्फ इसका कारण होता है छोटी सांस लेना, यानी सिर्फ छाती तक ही सांस लेना, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नियम के आधार पर ही आप अपने श्वासों को डीप और स्लो बना सकते हैं और अपने शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। हम लोगों का शरीर 90% ऊर्जा ऑक्सीजन से लेता है और 10% ऊर्जा भोजन और पानी से लेता है। अगर आप काफी लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक उलझनों में फंसे रहते हुए हैं और इसका असर आपके शरीर में दिखने लगा, दवा भी आपकी कोई खास मदद नहीं कर पा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैथोलॉजी जांच करने के बाद भी सभी रिपोर्ट ठीक ठीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमार बने हुए हैं। तो कृपया इस द्वारा दिए गए इस वीडियो पर थोड़ा ध्यान देकर इसे समझने का प्रयास करें, ताकि निश्चित रूप से आप लोगों को राहत मिल सके। और ना ही लोगों से दवा लेने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जिसे अपनाकर तथा अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल कर एक स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सकते हैं। जब हम लोग किसी मानसिक और भावनात्मक उलझन में फंसे रहते हैं तो हमारे सांस का आना और जाना बहुत ही तेज हो जाता है और हमारी सांसें काफी छोटी हो जाती है। यहीं से अनेक प्रकार की बीमारी, मानसिक और भावनात्मक उलझनें शुरू हो जाती है और इसी के वजह से हम लोगों के अंदर अनेक प्रकार के भय, चिंता जमा होते चले जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे शरीर के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोगों का श्वास बहुत ही छोटा और तेज हो जाता है। सिर्फ इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का आक्रमण कर देती है। उसके बाद हम लोग सारी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ दवा में खोजते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। यहाँ पर हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि मानसिक और भावनात्मक उलझन में हमारे शरीर पर अनेक बीमारियों का जन्म जाता है, क्योंकि अगर मानसिक और भावनात्मक परेशानियां लंबे समय तक चलती है तो हमारी सांस लेने की क्रिया को खराब कर देती है। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सांस लेने का सारा तौर तरीका ही हमारी सभी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक बीमारियों का जड़ है। यदि हम लोग इसे ठीक कर लेते हैं तो हम लोग निश्चित ही सब समस्याओं से बाहर आ पाने में सक्षम हो जाते हैं। हम लोगों के सभी प्रकार के उलझने समाप्त हो जाए तो हमारा सांस लेने का तौर तरीका धीरे धीरे फिर से सामान्य हो जाएगा। या हम अपने श्वास को रेगुलेट कर ले तो हम अपने आप मानसिक और भावनात्मक संतुलन को ठीक कर पाएंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो पाएंगे। हमें इस बात की भी जानकारी है कि हमारे देश और समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है और वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर हर रोज अपने श्वास को रेगुलेट करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास कैसे करें? सुबह, शाम, दोपहर में जब भी समय मिले आप अपने घर, ऑफिस, खेत खलियान या दुकान में जहां पर भी हो सीधे बैठ जाए और आप अपनी नाक से श्वास को गहरा खींचे। गहरी श्वास का मतलब है हम लोगों को अपने श्वास नाभि से कुछ नीचे तक ले जाना है, यानी हम जब भी सांस ले तब पेट बाहर आएगा और जब सांस बाहर निकाले तो पेट अंदर जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को प्रायः सभी ने सोते हुए देखा होगा, यानी छोटा बच्चा जब सोता है तब पेट फूलता है और नाभि बाहर आ जाती है और पेट जब सिकुड़ता है नाभि अंदर चली जाती है। यह अभ्यास रोजाना 15 से 20 मिनट तक करना है। लेकिन आप अगर बड़े लोगों को ध्यान से देखेंगे तो उनका सांस लेते समय छाती फूलती है और छाती अंदर जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह छाती तक ही छोटी सांस ले रहा है। हम लोगों को हमेशा नेचुरल रहने का ही कोशिश करना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा नेचुरल है। छोटा बच्चा जब भी सोता है काफी गहरी नींद में सोता है, लेकिन जब भी वह जागता है काफी ऊर्जा से भरा हुआ होता है और सारा दिन उधम मचाता रहता है, फिर भी थकता नहीं। लेकिन बड़े लोग कुछ देर तक काम करने के बाद ही थक जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग सांस लेने का तरीका भूल चुके हैं। अगर हम लोगों को सांस लेने का तरीका ठीक आ गया तो समझो जिंदगी जीने का सही तरीका आ गया और रोग मुक्त लंबी आयु तक जीने का तरीका भी आ गया। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों के शरीर में जो भी सेल्स हैं अपने आप समाप्त होते रहती है और बनते रहती है।
हम लोगों को पूरा पूरा ऑक्सीजन मिल जाने से शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी तरह मिल जाता है और वह दोबारा से नया बन जाता है। अगर सांसों के माध्यम से पूरे शरीर तक ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचता है तो हम लोगों का पूरा शरीर हर 7 साल में बिल्कुल ही नया बन जाता है। यानी हर एक 7 वर्ष में हम लोग खूबसूरत, एनर्जेटिक और जवान बन जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि हम लोग जब अपने नाकों से सांस बहुत ही छोटा और आधा अधूरा ले रहे हैं तो जीवन पूरा कैसे जिया जा सकता है। अगर हम लोग सांस लेने का तरीका ठीक नहीं कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां हम पर हमला कर देती है। लेकिन जब हम लोग काफी गहरी नाभि तक सांस लेते हैं तो हम लोगों के शरीर से जितने भी जहरीले टॉक्सिन, गंदगियां है, सभी श्वास द्वारा बाहर निकल जाती है। लेकिन जब सांस ही आधी लेते हैं, सिर्फ छाती तक जब हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं तो टॉक्सिन अंदर ही जाएंगे और आधे आधे टॉक्सिन बाहर निकल पाएंगे। गहरी सांस नहीं लेने के कारण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाती है। कारण सिर्फ छाती तक छोटा श्वास लेने से ऑक्सीजन पूरी मात्रा में हम लोगों के अंदर नहीं जाती है। तो इस हालत में हम लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। पूरी मात्रा में गहरी सांस नहीं लेने से दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा और दिमाग भी ठीक से काम करना बंद कर देगा। अतः जैसे भी हो, दिमाग को भी ऑक्सीजन चाहिए। अतः अगर आप चाहते हैं कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे और इम्यून पावर भी काफी मजबूत हो तो आप आज से ही नाभि तक गहरी सांस लेने का अभ्यास कर दें। तो डॉक्टर उसे तुरंत रेस्ट देने के लिए नाक में ऑक्सीजन लगा देता है। श्वास भी एक प्रकार का खुराक है जो शरीर के हर एक रोम रोम तक एनर्जी लेकर जाती है और शरीर के हर एक रोम रोम से जितने भी विषैले तत्व है सबको खींचकर बाहर फेंक देती है। अतः हम लोगों को हर काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर गहरी सांस लेने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। गहरी सांस लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी सुधार आता है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध, डर या फिर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो उसकी वजह से मांसपेशियां कड़क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को आराम पहुंचता है और दिमाग शांत हो जाता है।